Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is विनय कुमार and my YouTube channel name is विनय टीम टीचिंग। दोस्तों, एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें मैं आपके लिए इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरी लेके आता हूं, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं और नए नए वर्ड का मीनिंग जानते हैं और साथ ही साथ आप वर्ड का सही तरह से उच्चारण करना भी सीखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन की घंटी होता है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टोरी का नाम है, स्टोरी का क्या नाम है? स्टोरी का नाम है द फॉक्स एंड द क्रो। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और इससे जो मोरल मिलने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मस्त, बहुत ही बोले तो बहुत ही लाजवाब इससे शिक्षा हमें मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम आप जानेंगे द फॉक्स एंड द क्रो। FOX, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, एंड का मतलब होता है और, CROW क्रो, क्रो का मतलब होता है कावा। तो ये कहानी एक कावा और एक लोमड़ी की है, ये तो हमें पता चल गया स्टोरी का नाम। अब समझ लेते हैं सेंटेंस को। एक एक सेंटेंस को मैं बताऊंगा, एक एक वर्ड को बताऊंगा, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और वर्ड का सही तरह से उच्चारण करके भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। वन डे अ क्रो स्नैच्ड अ बन फ्रॉम अ चाइल्ड। वन डे मतलब एक दिन, अ क्रो मतलब एक कावा, स्नैच्ड मतलब होता है दोस्तों छीन लिया, अ बन मतलब होता है एक मीठी रोटी, फ्रॉम मीठी बन मतलब मीठी रोटी भी होता है और आप ये भी कह सकते हैं पाव रोटी। फ्रॉम मतलब से, आ मतलब आ चाइल्ड मतलब एक बच्चे से। मतलब एक दिन एक कावे ने एक बच्चे से बन यानी कि मीठी रोटी या फिर कह सकते हो पाव रोटी को छीन लिया। द फिर THN देन फिर क्या होता है, ये दूसरा सेंटेंस है। सी सेटल्ड। देखो ये स्नैच्ड, ये दोस्तों पास्ट इंडिफिनिट टेंस का दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस है और आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये पता भी होगा कि जो स्नैच्ड क्यों लगा। ये जो सेकंड फॉर्म कहाँ लगता है, केवल जब भी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तभी आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। अगर वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो आप जो है वो वहाँ पे जो है ईडी नहीं लगेगा, वहाँ पे डिड का यूज होता है। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, ही सेटल्ड डाउन ऑन द ब्रांच ऑफ द टाल ट्री टू ईट द बन। ये सेंटेंस भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। सेटल्ड लिखा है यहाँ पे दोस्तों। तो ये जो इसका मतलब सेटल डाउन का मतलब होता है बैठ गया। यस। अब सेंटेंस को बताता हूँ, पहले पढ़ दिया मैं आप लोगों को एक बार फिर से। सी सेटल डाउन ऑन द ब्रांच ऑफ द टॉल ट्री टू द ईट द बन। ये तो हमने पढ़ के बता दिया। अब इसका अर्थ बताता हूँ। सी मतलब होता है दोस्तों, ये एक फीमेल है इसके लिए सी लगा है। सी मतलब होते वो या फिर वाह। सेटल डाउन मतलब बैठ गई। ऑन अ ब्रांच मतलब एक पेड़ की मतलब एक शाखा पर। ऑफ द टॉल ट्री लंबे पेड़, टॉल ट्री मतलब एक लंबा पेड़। टू मतलब के लिए, ईट द बन यानी कि बन खाने के लिए। तो वो एक पेड़ पर, वो जो है वो बन खाने के लिए एक लंबे से पेड़ के शाखाओं यानी कि डाली पर या ब्रांच मतलब शाखाएं होती है, जो पेड़ की डालियां होती है उस पर किया गया, वो बैठ गई। कौन? क्रो, CROW क्रो, कावा बैठ गई, वो बैठ गई। और फॉक्स द क्रो विद द बन, दूसरा सेंटेंस है, ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। अ फॉक्स, सी का सेकंड फॉर्म लगा है सा। अ फॉक्स मतलब एक लोमड़ी, सा मतलब होता देखी, क्रो विथ द बन यानी कि बन के साथ कावे को एक लोमड़ी ने देखा, यानी कि एक लोमड़ी बन के साथ कावे को देखा। फिर ही वेंट, ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ही वेंट मतलब वो या फिर वो गया, वो गई या फिर गया। एंड सेट अंडर द ट्री, वो गई और पेड़ के नीचे बैठ गई। अंडर मतलब नीचे से, देखो सीट का सेकंड फॉर्म सेट है। ट्री मतलब पेड़,
एंड मतलब और। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे क्या निकला, इसका अर्थ वो गई, वो गया या फिर वो गई, और सेट अंडर द ट्री, और पेड़ के नीचे चुपके से जाके बैठ गई। ही लुक्ड अप एट द क्रो, जाकर बैठ गई। ही लुक्ड अप एट द क्रो एंड सैड एज स्वीटली एज ही कुड। अब इसका सेंस, इसका मतलब क्या निकलेगा। ही मतलब वो, लुक्ड अप एट द क्रो, वो कावे की ओर, यानी कावे की तरफ क्या की, देखी, कावे की तरफ देखा, और सैड, और बोली, क्या बोली, जितनी हो सका, यानी जितना उससे हो सका उतनी मधुर, उतनी प्यारी बोलने की कोशिश की। ही कुड, ये पास्ट सॉरी ये मॉडल का सेंटेंस है। जितना उससे हो सका उतना मीठा, उतना मधुर बोलने की कोशिश की, या बोली क्या बोली, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, हाउ आर यू, आप कैसे हो, गुड मॉर्निंग मैडम, हाउ आर यू, आप कैसे हो। अब यहाँ पे लोमड़ी ने उससे पूछा, उससे नमस्ते किया और बोली हाउ आर यू, आप कैसे हो। फिर आप कैसी हो। देयर वाज नो रिप्लाई, REPLY, देयर, यानी कि यहाँ पे दोस्तों ये जो THERE, देयर का मतलब वहाँ नहीं, वहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा है, सब्जेक्ट के हिसाब से लगा है। यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट के दर पे ये लगा है। तो देयर वाज नो रिप्लाई, यानी कि उसने, कौन, क्रो, जो क्रो थी, वो जो है उसने रिप्लाई नहीं दिया, ने काव्य ने रिप्लाई नहीं दिया। द फॉक्स सैड, ये देखो द फॉक्स, ये भी पास्ट इन्फिनिट टेंस है। द फॉक्स सैड, ये था सिंपल पास्ट सेंटेंस का कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस था। द फॉक्स सैड, यानी कि लोमड़ी बोली, जो लोमड़ी थी वो बोली। यू, या लोमड़ी ने कहा, यू लुक्ड वेरी ब्राइट, यू लुक्ड वेरी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। यू मतलब होते तुम, लुक मतलब होते दिखते हो, वेरी ब्राइट उज्ज्वल, बहुत उज्ज्वल, उज्ज्वल, और ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर। तुम बहुत मतलब तुम बहुत सुंदर और उज्ज्वल दिखते हो, उज्ज्वल दिखते हो। ये था दोस्तों, ये पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस था। लुक मतलब देखना, दिखते हो, ऐसा था। इफ योर बॉयज, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अच्छे से, शायद दिख नहीं रहा होगा, ये रुक जाइए। if your voice is also sweet, if your your voice voice is also sweet, अगर तुम्हारी आवाज़ भी मधुर है, आल्सो मतलब भी, स्वीट मतलब मधुर या प्यारा, अगर तुम्हारी आवाज़ भी प्यारी है, तो यू विल बी अ क्वीन अमंग बर्ड्स। अगर तुम्हारी आवाज़ भी प्यारी, यानी कि तुम बहुत सुंदर और उज्ज्वल हो, दिखने में बहुत सुंदर और बहुत प्यारे दिखते हो, अगर तुम्हारी आवाज़ भी, यानी कि जो लोमड़ी थी वो काव्य से बोल रही है कि अगर तुम्हारी आवाज़ भी प्यारी है या मधुर है, अच्छा है, तो यू विल बी क्वीन अमंग बर्ड्स। यू मतलब तुम, विल बी, ये देखो ये जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्वीन मतलब होता है दोस्तों रानी, अमंग मतलब होता है बीच में, बर्ड्स मतलब चिड़िया या पक्षियों के बीच में। तो तुम, यानी कि तुम पक्षियों के बीच में, तो पक्षियों के बीच में एक रानी होंगी। क्या बोल रहा है अभी, देखो कितना चापलूसी लोमड़ी कर रही है, कितना चालाक बन रही है, कितना चापलूसी कर रही है। तो अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखो, प्लीज, PLEASE, प्लीज लेट मी हियर योर वॉइस। प्लीज का मतलब कृपया, लेट मी मुझे करने दो कोई काम, लेट का सेंटेंस जो जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे
मुझे आने दो, लेट मी कम। तो ये लेट मी कम, ऐसा ये सारे सेंटेंस जो लेट मी क्या होते हैं, करने दो। जब करने दो का सेंस आता तब। लेट मी हियर योर वॉइस, प्लीज़ लेट मी हियर योर वॉइस, कृपया मुझे अपनी आवाज़ सुनने दे। इसका सेंस ये निकलेगा, इसका मतलब होगा कृपया आप अपनी मुझे आवाज़ सुनाइए। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस क्या है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। द सिली क्रो थॉट। दोस्तों द सिली, SILLY, सिली का मतलब होता है दोस्तों मूर्ख या फिर होता है बेवकूफ़। क्रो मतलब बेवकूफ़ या फिर मूर्ख काव्य ने सोचा या फिर उसे लगा कि आई एम इंडीड अ क्वीन अमंग बर्ड्स। आई एम इंडीड अ क्वीन अमंग बर्ड्स। मैं हूँ इंडीड मतलब वह तो वास्तव में, मैं वास्तव में हूँ एक रानी, अमंग मतलब बीच में, बर्ड्स मतलब होते पक्षियों के, मैं पक्षियों के बीच में, मैं वास्तव में पक्षियों के बीच में एक रानी हूँ, इसका ये सेंस निकलेगा। I must prove it, आई मस्ट प्रूफ इट। आई मतलब मैं, मस्ट मतलब जरूर या फिर चाहिए, प्रूफ मतलब सिद्ध करना, इट मतलब होता है दोस्तों ये, मुझे ये जरूर सिद्ध करना चाहिए क्या, कि मैं एक जो है सुंदर या फिर मतलब मैं रानी हूँ, ऐसा जो है वो कह रहा है कि मुझे जरूर ये प्रूफ करना चाहिए, मुझे सिद्ध करना चाहिए, ऐसा जो है काव्य को, मूर्ख काव्य को ऐसा लग रहा है। फिर सी ओपेंड, आप सेंटेंस को, सी ओपेंड हर माउथ। ये दोस्तों ये था, मैं आप लोगों को भूल गया बताना, ये है मॉडल सेंटेंस का टेंस है। सी ओपेंड हर माउथ टू काउ एंड डाउन फेल द बन फ्रॉम इट्स बीक। सी मतलब होता है, मैंने बताया कि फीमेल है, इसकी वजह सी लगा। सी ओपेंड हर माउथ, उसने हर, यहाँ पे हर क्यों लगा, क्योंकि सी के साथ हर लगता है, तो सी ओपेंड हर माउथ, उसने अपना मुंह खोला। ओपेंड ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, उसने अपना मुंह खोला। टू काउ यानी कि काव करने के लिए, यानी कि वो अपना आवाज़ सुनाने के लिए उसको जो है क्या किया, उसने अपना मुंह खोला, और क्या होता है एंड डाउन फेल बन, और जो बन होता है, जो मीठी रोटी होती है या फिर कह सकते पाव रोटी होता है, वो नीचे गिर गया फ्रॉम इट्स बीक, उसके चोंच से। तो क्या इसका अर्थ, पूरा सेंस क्या निकलता है, सी ओपेंड हर माउथ टू काव, तो उसने यानी कि वो जो है काव को करने के लिए, यानी कि अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, लोमड़ी को अपना आवाज़ सुनाने के लिए उसने जैसे ही अपना जो है मुंह ओपन किया यानी कि खोला, उसके चोंच से, BE के बीक मतलब होता है चोंच, उसके चोंच से क्या हुआ, मीठी रोटी जो है नीचे गिर गया। अब ये दूसरा सेंटेंस है। द फॉक्स पिक्ड अप द बन एंड रैन अवे विथ इट, यानी कि द फॉक्स पिक्ड अप, जब वो बन नीचे गिरा तो फॉक्स ने उस बन को उठा लिया एंड रैन अवे विथ हिम, और उसको लेकर वहाँ से दफा हो गया या फिर भाग गया, या फिर कह सकते हैं वहाँ से चला गया। तो दोस्तों ये थी स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, छोटी सी कहानी थी, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें सीख मिली। इसका जो मोरल है, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने में, आप लोगों को सही तरह से उच्चारण करना आप लोगों को सीखेंगे, किस तरह से आप इंग्लिश के वर्ड को किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से, जिसको वन डे अ क्रो स्नैच्ड अ बन फ्रॉम द चाइल्ड। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ेंगे, इस तरह से आपने सही ढंग से उच्चारण करना भी सीखेंगे। अगर डेली टू डेली आप अगर इंग्लिश पढ़ेंगे और लगभग 30 मिनट आप डेली अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, तो आई होप आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो है ज़रूर अच्छा, यानी कि उसके जो उच्चारण, वर्ड के जो उच्चारण होता है अच्छा से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था, तो ये तो स्टोरी था। अब इस स्टोरी के बाद ये जो हमारा, इससे मोरल क्या मिलता है, इससे शिक्षा क्या मिलता है, ये जान लेते हैं। इससे शिक्षा क्या मिलता है।
यहाँ पे लिखा है सेल्फिश पीपुल स्पीक स्वीट वर्ड्स टू सर्व देयर ओन ओन एंड्स। सेल्फिश पीपल मतलब होते हैं स्वार्थी लोग, स्पीक स्वीट वर्ड्स यानी कि जो स्वार्थी लोग होते हैं आप अपने स्वार्थ के लिए, टू सर्व देयर ओन यानी कि स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए मीठा बोलते हैं। यानी कि अपना काम निकालने के लिए जो स्वार्थी लोग होते हैं वो अपना काम निकालने के लिए लोग दूसरों से क्या करते हैं, मीठी मीठी बोलकर अपना काम निकाल लेते हैं। तो इसका ये सेंस है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। मैं आप लोगों को सोच रहा था, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि दोस्तों मुझे वर्क भी करना रहता है, काम भी करना पड़ता है दोस्तों। मैं जॉब भी करता हूँ, तो मैं बहुत टाइम निकाल के मैं आपके लिए वीडियो ला पाता हूँ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो, गुड बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।